हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं अना के हेयर कट कर रही हूँ, लेकिन अना ने तो मेरी शामत ले ली। मतलब जिस तरीके से मैंने उसके बाल काटे, ऐसे लग रहा था वो मुझे खुद काट डालेगी। क्योंकि ऐसा हुआ कि अना ने हेयर कटवाया और मैंने उससे बोला कि पहले बात की कि ना बाल कटवाने कैसे कटवाने हैं। तो बोला बाजी कुछ नहीं, आप ऐसे कीजिए, मेरे बाल जो डैमेज हैं नीचे से उन्हें निकाल दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। और उसने लेंथ नहीं बताई कि कितनी कट करनी है। मैंने अपने हिसाब से जो डैमेज मुझे लग रहे थे नीचे के, तो मैंने अपने हिसाब से काट दिए। अब अना को मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन ने बोल दिया तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा कट गए। वो गुस्सा हो गई, आप देख सकते हैं। वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मुझ पे, बाप रे, इतना चिल्लाई मुझे, आपने मेरे पूरे बाल काट दिए, ऐसे कर दिया वैसा कर दिया। मैंने बोला बेटू बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो समझने को किसी भी कंडीशन में तैयार ही नहीं थी और बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो गई थी। आप उसका फेस देख सकते हैं। मैं उसको हेयर दिखा रही हूँ और सबसे मुझे हर्ट हुआ कि अना ना रो के मेरे घर से गई और मुझे ना 2-3 घंटे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो रो रही थी। लेकिन फिर मैंने उसे समझाया तो वो समझ भी गई। मैंने उसे समझाया, उसको मैंने बोला दोबारा से मैं कभी हेयर कट नहीं करूँगी, तो वो मान गई फिर। और ये उसी दिन का ब्लॉग था जिस दिन मैंने आंवले की रेसिपी डाली थी। फिर उसके बाद शाम को ये हमने गोभी के पराठे बनाए। तो गोभी को कद्दूकस करके रख लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो उस पानी को भी मैंने निकाल लिया है इसको अच्छे से। और यहाँ पे अदरक लिया है और हरी मिर्च और खूब सारा धनिया। तो ये देख सकते हैं इतना सारा उससे पानी निकला है। तो मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा गोभी में होता है। और उसके बाद सारे मसाले डाले उसमें। तो यहाँ पे चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाला। और यहाँ पे हमने जो घर में मसाला बना के रखा हो 1 चम्मच उसे भी डाल दिया। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिए। तो मिक्स करने के लिए ये प्लेट में हमने रखा हुआ था, लेकिन प्लेट में तो मिक्स करते इतने अच्छे से आया नहीं। फिर उसे हमने बाउल में डाल दिया। तो बाउल में तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और उसके बाद फिर मैं डाल दिया नमक और हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। और फिर हमारी बनाने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे पराठों में अच्छा स्टफिंग भरना शुरू कर दिए हैं और ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि रोटियां तो हमेशा खाते हैं, लेकिन रोटियों के अंदर जो स्टफिंग होती है टेस्ट तो उनका होता है। तो मेरी बहन का कहना होता है जितना ज़्यादा स्टफिंग भरोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। तो ज़्यादा स्टफिंग ऐसे कि मतलब अपने हिसाब से डालें हम, नहीं तो ऐसा होता है कि फटने लगते हैं पराठे, तो वो थोड़ा दिक्कत कर देते हैं। और यहाँ पे फिर गर्मा गर्म पराठे सिक के निकलने लगे और फिर हम घर में सबको एक एक से देते गए। तो गरम गरम खाने में सबको अच्छा लगता है और ठंडियों में इन सब चीज़ों की बात अलग होती है। और हमारा यही रहता है कि जब हम बहन बहन इकट्ठे होते हैं ना, तो सब मिल के काम कर लेते हैं, तो वो काम भी ज़्यादा बंडर नहीं लगता कि नहीं ये करना है वो करना है। उसी दिन हमने मुरब्बे और आंवले की जितनी भी रेसिपी मैंने पहले डाली थी वो सारी रेसिपी उसी दिन हम लोगों ने बनाई थी। क्योंकि अगर काम हम सब लोग मिल के करते हैं तो चाहे जितने भी काम हो पता नहीं चलता कि ज़्यादा करना है या कम करना है, और थकान भी महसूस नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सबकी सेहत का ख्याल भी रखा जाता है और काम भी हो जाते हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे मैं गई छत में नहाकर, तो मैंने हेयर वॉश किए हुए थे। और यहाँ पे उसी दिन से मौसम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे ख़राब हो रखा था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऐसे धुंध सी है पूरे में। लेकिन ये था कि थोड़ा थोड़ा धूप भी थी। तो मौसम तो चेंज होता रहता है, लेकिन इस बार मौसम ठंडियों में शुरू में ही चेंज हो गया। मतलब ये बारिश जनवरी में ही हमेशा होती थी, लेकिन ऐसा हो गया कि इस बार तो नवंबर में ही शुरू हो गई। तो ये मौसम का उलट फेर तो चलता रहता है। लेकिन ये है कि इस टाइम पे फिर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही बच्चों को ठंडी ज़्यादा लग जाती है, सर्दी जुकाम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो सूख चुके थे उन्हें मैंने उठा लिया और उसके बाद जो मेरे गीले कपड़े थे उन्हें मैंने फैला दिया।
तो थोड़ा देर जो धूप लग रही थी मैं उसी में अपने थोड़ा बहुत हेयर सुखाई। और यहाँ पे छत में थोड़ा सा गेहूँ धुला हुआ है तो वो भी फैला है, सूख जाए। और अच्छा हुआ था उस दिन डल गया था, नहीं तो दूसरे दिन से तो बारिश ही शुरू हो गई थी। और हमारे मोहल्ले में शादी थी तो शादी में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और आप देख सकते हैं मौसम किस तरीके से है। और यहाँ फिर जैसे मैंने बताया शादी में हम लोग को जाना था, तो फिर रात में हम लोग सब लोग शादी में चले गए। तो इसी घर में शादी थी और मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें ब्राइड की। तो यहाँ पे हम सब थे, खाला लोग थी हमारी, और बारिश स्टार्ट हो गई थी। उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी। और सबसे ज़्यादा सबका फेवरेट गोलगप्पे। तो यहाँ पे सिमी को खाने थे गोलगप्पे, तो उसने बोला बाजी चलो। तो मैंने बोला मैंने तो खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी एक आध दो हमने फिर गोलगप्पे लिए। और फिर हम पहुंच गए ब्राइड के पास। तो ये प्यारी सी दुल्हन है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और शादी के दिन तो एक अलग नूर होता है लड़कियों में, तो वो नूर ही निखरता है चेहरे पे, तो वही ग्लोइंग थी उसके फेस में। और फिर मैंने इजाज़त ली है, उसके बाद ही उसकी वीडियो बनाई है, तो वो हैप्पी थी इस चीज़ से। और यहाँ पे कुछ देर हम लोग उसके पास बैठे, कुछ पिक वगैरह निकलवाई। और ये भाभी है मेरे बगल में रहती हैं। और सब यहाँ पे कितने अच्छे से बैठ के बिल्कुल बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन फ्री माहौल होते हैं ना, घर से आओ खाओ पियो उसके बाद बैठ जाओ। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो किसी का आना जाना भी नहीं हो रहा था। लेकिन हमारा ऐसा हुआ कि जब बारिश शुरू हो गई थी तो हम घर चले गए थे, तो बाकी लोग रुके हों तो नहीं पता। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और माशाल्लाह से उस दिन सिमी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उसकी पिंक ड्रेस और पिंक स्वेटर उसमें जम रही थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।